टॉपिक है उसी के बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक को मैं सिर्फ रीड करूँगी। आपको कंसंट्रेट होकर के इस स्लाइड को, इस वीडियो को सुनना है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर था। इटली, जर्मनी और जापान के विरुद्ध युद्ध में ब्रिटेन फंसा था। यह एक ऐसा मौका था जब ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता था। वर्मा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की रूपरेखा बनी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी 7-8 अगस्त 1942 को बंबई में होने वाली बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को बापू की प्रेरणा से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा और सरदार पटेल ने उसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ स्वीकृत हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने देशी राजाओं और वहां की जनप्रतिनिधि संस्थाओं के नेताओं और जनता से अपील की थी कि देश की आज़ादी के इस महायुद्ध में किसी को भी पीछे नहीं रहना है। गांधी जी ने अपना भाषण में अंग्रेजों को एक जोरदार चेतावनी दी, या तो खुद ही भारत का शासन छोड़ करके चले जाएं या फिर भारतवासियों के हाथ में सौंप दें, अन्यथा संपूर्ण भारतीय राष्ट्र की उमड़ती हुई शक्ति का सामना करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में अंग्रेजों को भारत छोड़ जाने का आदेश था। इसी कारण यह भारत छोड़ो प्रस्ताव कहलाया और भारत वासियों के लिए गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को रात बंबई के मैदान में अपने देशवासियों को यह आश्वासन दिया था। दूसरे दिन 9 अगस्त 1942 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। गांधी जी के गिरफ्तार होते होते अपने सचिव प्यारेलाल को एक छोटी सी पर्ची पर लिख कर दिया, करो या मरो। गांधी जी को अंग्रेज सरकार ने बंबई के बिरला भवन से गिरफ्तार कर पुणे के आगा महल जेल में रखा। 9 अगस्त को जबलपुर में जैसे महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का समाचार मिला, इसके विरोध में तिलक भूमि तलैया में संध्या सभा हुई, जिसमें प्रतिदिन सायंकाल गांव-गांव में सभा और एक सप्ताह तक पूर्ण हड़ताल का निर्णय लिया गया। स्थानीय शीर्षस्थ नेता सेठ गोविंद दास, सीताराम जाघव, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र आदि गिरफ्तार कर लिए गए, जिससे स्थायी नियंत्रण से बाहर होने लगी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। ब्रिटिश हुकूमत ने नगर में 144 धारा लगाकर जनसभाओं को प्रतिबंधित कर दिया था। 11 अगस्त 1942 को प्रातः बड़े फुहारे पर 2 सत्याग्रही तिरंगे झंडे लिए नारे लगाते हुए गिरफ्तार किए गए। नगर में एक और जहां उत्तेजना बढ़ती जा रही थी, दूसरी तरफ पुलिस की सरगर्मियां भी बढ़ गईं और जहां तहां सैनिक बंदूकधारी बैठा दिए गए। इसी बीच खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। काव्य की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान भीड़ को चीरती हुई मंच पर पहुंची। 2 सत्याग्रही हाथ में तिरंगा झंडा लेकर मंच पर आए और नारे लगाने शुरू किए कि एक थानेदार और 2 सिपाहियों ने मंच पर चढ़कर झंडे छीन लिए। सुभद्रा कुमारी जी पुलिस के इस व्यवहार से आवेश में आ गई और नारा लगाने लगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत आजाद है, ब्रिटिश हुकूमत से असहयोग करो। तभी पुलिस ने अश्रु गैस के गोले फेंकना आरंभ कर दिए। भीड़ तितर-बितर होने लगी। किसी प्रकार आंख मलती सुभद्रा कुमारी जी को सभा से बाहर निकालकर घर भेज दिया गया। रात को शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और 12 अगस्त को सुभद्रा कुमारी जी गिरफ्तार कर ली गई, जिसकी खबर बिजली के समान नगरों में फैल गई, जिसकी प्रतिक्रिया भयानक हुई। जहां तक जनता और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई, जनता पुलिस पर पत्थर बरसाती और पुलिस जनता पर लाठीचार्ज कर दी। अनेक लोग गिरफ्तार किए गए। रात को फिर कर्फ्यू लगा दिया गया। 14 अगस्त को फुहारे से निकलने वाले विशाल जुलूस पर पुलिस द्वारा हिंसक लाठीचार्ज किया गया और उत्तेजित भीड़ पर प्रतीकात्मक भावना द्वारा गोली चलाई गई। उसमें से एक गोली एक युवा गुलाब सिंह के मस्तिष्क को चीरती हुई निकल गई, जिससे यह युवक शहीद हुआ और आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया।
तार टेलीफोन काटे गए, मीटर ऑफिस जलाए गए, सरकारी भवनों को तोड़ फोड़ कर दिया गया। कटनी तहसील में भारत छोड़ो के समय वर्षों की लौ ने भयानक रूप धारण किया और अंग्रेज सरकार ने दमन चक्र चलाया। तहसील कांग्रेस कमेटी के बाबू एन हनुमंतराव नालवर और नगर कांग्रेस कमेटी के मंत्री श्री पूरनलाल अग्रवाल को घर में सोते समय गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में सिहोरा तहसील ने भी बढ़कर योगदान दिया। स्वाधीनता संग्राम के नव जागरण के अग्रदूत पंडित विष्णुदत्त शुक्ल की प्रेरणा से सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के मार्गदर्शन में इस तहसील का संचालन पंडित महाराज दीन मिश्र नानाजी ने किया तथा श्री सूरज प्रसाद शर्मा तहसील कांग्रेस कार्यालय में मंत्री रहे। पंडित काशी प्रसाद पांडे, पंडित लालू राम शुक्ल, पंडित लल्लू लाल मिश्र हर क्षेत्र को जगा रहे थे। सिहोरा तहसील में जैसे महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का समाचार मिला, स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। गांव-गांव में प्रतिदिन सायंकाल सभा एक सप्ताह तक हड़ताल का निर्णय कर लेती थी। सिहोरा स्थित तहसील कांग्रेस कार्यालय की अंग्रेज सरकार ने तलाशी ली और पंडित महाराज दीन मिश्र, पंडित काशीराम पांडे, पंडित ब्रिज बिहारी पांडे और पंडित लालू राम शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त को पुलिस द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई गई और आंदोलन ने हिंसक रूप ग्रहण कर लिया। सिहोरा न्यायालय को झंडा फहराने के लिए एक विशाल जुलूस आगे बढ़ा, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय के नारे आकाश में गूंज रहे थे। कायर पुलिस निहत्थों पर प्रहार करने लगी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पंडित रघुबर प्रसाद उपाध्याय बड़खेरा, अच्छे लाल साहू कनबानी, पंडित गोरेलाल पांडे, गोसलपुर, ठाकुर पूरन सिंह, हरदुआ, ओमकार प्रसाद टिकरिया गिरफ्तार कर लिए गए।